हेलो फ्रेंड्स, माई सोल पर्पस माई सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। दोस्तों, गणेश जी को कहते हैं वो विघ्न हरता है, दुख हरता है। बिल्कुल सही बात है। आज मेरा प्रयास भी यही है कि गणेश जी की तरफ से आप में से कुछ सब्सक्राइबर का एक विघ्न, एक प्रश्न जिसको मैं हर लूँ। और ये प्रश्न शायद साधारण नहीं है। काउंसलिंग में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ आप लोग ये कहते हो, मैम अक्सर हम चैनल पे सुनते हैं हमारे चक्रा घूम रहे हैं, हमें स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिल रहे हैं, हमें विजन्स मिल रहे हैं, लोग एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं, एवरीथिंग। हमें तो ऐसा कोई अनुभव नहीं होता। क्या हम गलत इनर वर्क कर रहे हैं या हम इस जर्नी पे है ही नहीं? दोस्तों, आपका जवाब ये है, चक्रा कोई भी करेगा उसे अनुभव होगा ही होगा। किस चीज़ का अनुभव? अगर आपको कुछ फील नहीं होता है, चाहे आप सालों से चक्रा कर रहे हो, आपको चक्रास घूमते हुए फील नहीं होते, ठीक है, इसका मतलब है कि आप खुद को बधाई दीजिए। बहुत से लोगों को ये बात शॉकिंग लगेगी। आप ऑलरेडी इतना काम कर चुके हो अपनी पास्ट लाइफ में कि अभी आपकी बॉडी इतनी प्रिपेयर्ड हो चुकी है कि जो चक्रा घूम रहे हैं ऑलरेडी, वो आपको ज़्यादा महसूस नहीं होता। तो फिर कैसे पता करें कि हम इनर वर्क सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? राइट। अगर चक्रास कर रहे हो आप साल भर से, और चक्रास करते करते उसके बाद यू आर फाइंडिंग कि आपकी सोल में प्योरिटी आ रही है, यू आर फाइंडिंग कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हो, आप डिवाइन से मर्जिंग फील कर रहे हो। मर्जिंग मतलब कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ अपने आप को भगवान के साथ अलाइन फील करना। आप अपनी हायर सेल्फ से अलाइन फील कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे बड़े बड़े टर्म्स आपको सिर्फ डरा देते हैं, ठीक है, जबकि कुछ नहीं है। अगर आपने कोई सवाल भगवान से प्यार से छोटे बच्चे की तरह किया और घूम फिर के एक दो दिन में जवाब मिल गया, मतलब आप ऑलरेडी अलाइंड हो, यू आर ऑलरेडी मर्ज विद डिवाइन, योर कॉन्शियसनेस इज अलाइन विद डिवाइन, ठीक है। सो बड़ी बड़ी टर्म्स पे मत जाके फंसिए और दुखी होइए खुद को। अब एग्जाम्पल दे दूँ मैं आपको कि आपका इनर वर्क सही है कि नहीं, विद प्रूफ। आप लोग इस जर्नी पे कहते हो कि इस जर्नी पे हम आके आकर सबसे अलग हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो कहते हैं ना, अब एनर्जी उनसे रेजोनेट नहीं करती है, ठीक है। आपके रिश्तेदार हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके इवन घर के पेरेंट्स से भी आपकी एनर्जी रेजोनेट नहीं करती। फिर आपके डीएम से क्यों कर रही है? समझ में आया? आपका डीएम कौन सा बड़ा इनर वर्क करता है? कोई तो 3D में फंसा है। फिर आपकी एनर्जी आपके डीएम से रेजोनेट क्यों कर रही है? क्योंकि वो आपका डीएम है और ये कंफर्मेशन है कि मैं दुनिया में सबसे अलग हो गई, सबसे दूर हो गई, लेकिन मेरे डीएम से मेरी एनर्जी कभी डिटैच नहीं हो पाई, क्योंकि वो मेरी आत्मा का दूसरा हिस्सा है और मेरा इनर वर्क काम कर रहा है। तो एक आपका विघ्न हर लिया। अब आगे हमारी डिवाइन फेमिनिन अपने शब्दों की एक एक मोतियों में किस प्रकार से आपको डिवाइन से तो अलाइन करेगी। टाइम इज़ इल्यूजन के बारे में बहुत ही सुंदर विवरण प्रस्तुत कर रही हैं। पूरा सुनिए और आखिरी में ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, सो दैट ब्लेसिंग विल कम बैक टू यू, बिकॉज आप जानते हैं हम जो देते हैं वही हमें लौट के आता है, ठीक है दोस्तों।
अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। हाय एवरीवन, गुरुजी के चैनल पे आपका स्वागत है। पहले तो गुरुजी को बहुत बहुत थैंक यू कि वो हम डिवाइन रेमनेंट्स को मौका देती हैं अपने डाउनलोड्स, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। और जैसा वो कहती है ना, ये हमारा चैनल है तो इसीलिए आज आपके लिए ये वीडियो। अभी जो बहुत सारे डाउनलोड्स आए हैं, ये एक्वेरियस में 2 फुल मून होने के बाद मुझे बहुत सारे डाउनलोड्स आए हैं, तो आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कुछ फंडामेंटल चीज़ें जो हमारा समझना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू से शुरू करते हैं। ये सेपरेशन क्यों होता है? ट्विन जर्नी हमें बताया गया है इसलिए होती है ताकि हम समझ सकें कि भाई हम सब एक सोल हैं। हमें भगवान के बारे में समझाने के लिए, यूनिवर्स के बारे में समझाने के लिए ट्विन जर्नी पर डाला जाता है। इसलिए नहीं डाला जाता कि रोमांस हो, लव स्टोरी हो, वो तो सिर्फ एक बहाना है। वो लव स्टोरी तो सिर्फ एक जरिया है कि हम अपने सच को समझ सकें। तो मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि भगवान जी, आप इतने पेनफुल तरीके से ऐसा ये रोमांटिक रिलेशनशिप का एक तरह से झांसा देके आप इस तरह से क्यों सिखाते हैं? ये सेपरेशन के थ्रू आप अवेकनिंग क्यों करवाते हैं? मैंने पूछा डिवाइन से और उन्होंने मुझे बताया कि सेपरेशन ही एक तरीका है तुम्हें जानने का कि मुझ पर क्या गुजरी है। आप ये डायग्राम देख रहे हैं? ये जितने भी यहाँ पर डॉट्स हैं, ये सारे सोल्स जो अनअवेकेंड सोल्स हैं, जो हायर कॉन्शियसनेस से, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस से सेपरेट हो गए हैं, जिनको पता भी नहीं है कि वो एक्चुअली में है क्या। वो इधर से आए हैं, वो एक पूरे वन कॉन्शियसनेस, यूनिटी कॉन्शियसनेस का हिस्सा है, उन्हें पता भी नहीं है। वो तो ईश्वर को मानते भी नहीं है, वो तो ईश्वर का नाम भी नहीं सुनना चाहते हैं। वो ईश्वर से प्यार करना तो बहुत दूर की बात है, ईश्वर को मानते ही नहीं है। वो केवल अपने आप को मानते हैं, सिर्फ अपने आप के बारे में सोचते हैं। वो खुद से प्यार भी नहीं करते, वो प्यार को भी नहीं समझते। तो क्या आप सोच सकते हैं, क्या आप समझ सकते हैं कि हम जहां से आए हैं, हम जिस चीज से अलग हुए हैं, ईश्वर से अलग हुए हैं, तो ईश्वर पे क्या बीतती होगी? उनको कैसा सेपरेशन फील होता होगा? वो हम सब से सेपरेट हो गए। जो हायर कॉन्शियसनेस है वो अपने आप से सेपरेट हो गई। उन्हीं का सोल का हिस्सा, हम उनसे अलग हो गए। जैसे हमारा डीएम हमसे अलग हो गया। हमें तो देखना भी नहीं चाहता था, हमें तो मानता भी नहीं था कि हम कुछ हैं भी उनकी जिंदगी में, है ना। हमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी हमारे डीएम ने, जैसे हम ईश्वर को नहीं देते। हम ईश्वर को नहीं मानते, हम उनकी तरफ देखते भी नहीं है। तो ये सेपरेशन के थ्रू हमें थोड़ा सा तो पता चला। हम तो अपने एक काउंटर सोल से अलग हुए हैं, तो हमें इतना दर्द हुआ। आप क्या सोच सकते हैं कि ईश्वर जब अपने आप से ही अभिन्न हो गए, अपने अभिन्न टुकड़ों से अलग हो गए, तो वो क्या सोचते होंगे, है ना। तो ये सेपरेशन के थ्रू ही हम समझ सकते हैं कि ईश्वर का क्या दर्द हुआ होगा उनको, क्या पेन हुआ होगा उनको। और जब तक हम उस पेन को नहीं समझेंगे, हम नहीं समझ सकते कि हम कौन हैं, है ना। हम नहीं समझ सकते ईश्वर का दर्द जब तक कि हम अपने ट्विन से अलग नहीं होंगे और हमें वो पेन का एहसास नहीं होगा। भागवत गीता में कहा गया है कि भाई आप ईश्वर में माने तो भी अच्छा है, आप ईश्वर में ना भी माने तो भी ठीक है, तो भी ईश्वर आपसे प्यार करेंगे। ईश्वर सबसे बराबर प्यार करेंगे, सबको उतना ही महत्व देंगे। क्यों? कि हम सब उन्हीं का हिस्सा है ना। तो ये इतना बड़ा लेसन हमें सीखना होता है कि हमारा ट्विन हमें देखे या ना देखे, हमसे प्यार करे या ना करे, हम उनको बराबर अनकंडीशनल लव देंगे। तो ये बेसिकली ये पूरी ट्विन जर्नी सिर्फ इसलिए होती है और सेपरेशन सिर्फ इसलिए होता है ताकि हम ये समझ सके कि हम कौन हैं। हम ईश्वर हैं, हमें ईश्वर के जैसा बनना है। हर पल, हर कण, हर डायमेंशन में, हर मोमेंट हमें ईश्वर के करीब जाना है, हमें अपने रियलिटी के करीब जाना है।
क्योंकि वो जो इन्फिनिट कॉन्शियसनेस है ना, जो हमारी डिवाइन फेमिनिन इतने दिनों से इतने अमेजिंग वीडियोस बना रही है, जो आई होप यू आर ऑल वाचिंग, जो इन्फिनिट चेन ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो इन्फिनिटली ऊपर जाती है, वो क्या है? वो हम हैं। वो असलियत में हम तो वो है ना। ये तो बस एक टेम्पररी इल्यूजन है कि हम एक ह्यूमन बॉडी में है। तो उस चीज को समझने के लिए हमें सेपरेशन में जाना जरूरी होता है, ताकि हम भगवान का दर्द समझ सकें। उन्हें कितना दर्द होता है जब उनके इतने सारे इन्फिनिट पार्ट्स जो उनसे अलग हो गए हैं, उनको मानते भी नहीं, उनको देखते भी नहीं, अपनी रियलिटी से दूर जाते हैं। जैसे हमारा डीएम हमारे अनकंडीशनल लव को नहीं समझता, हम वहां उनको समझने हुए बैठे हुए हैं, उनके लिए पूजा कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आता। तो उस पेन के थ्रू हमें भगवान का थोड़ा सा तो दर्द समझ आता है। तो सेपरेशन में हम इसलिए गए ताकि हम ईश्वर को समझ सके, ईश्वर के दर्द को समझ सके, अपने दर्द को समझ सके। ईश्वर भी तो हम ही हैं। इसीलिए हम सेपरेशन में जाते हैं, और जरूरी है ये। और सेपरेशन के थ्रू ही भगवान हमारी अवेकनिंग कराते हैं ट्विन जर्नी में। तो इस पूरे साइकिल का एक ही मकसद है, हमें ये समझना हु वी आर। हम ये हैं, दिस एंटायर कॉन्शियसनेस। इस पूरे ब्रह्मांड में, सारे ब्रह्मांडों में, सारे यूनिवर्सेस में जितने भी सोल्स हैं, जितने भी एंटिटीज हैं, जो भी कुछ एग्जिस्ट करता है, जो सेपरेशन कॉन्शियसनेस में है और जो यूनिटी कॉन्शियसनेस में है, हम सब जो हैं एक हैं, एंड दैट इज हु वी आर। हमें ये समझना है। इसको समझने के लिए हमें उस दर्द का एहसास करना पड़ता है। और ईश्वर को कितना दर्द हुआ होगा वो तो हम सोच भी नहीं सकते, हम सबसे अलग होके, हम सब उनका हिस्सा है। हमें जो अटैचमेंट या जो प्यार या जो इमोशन अपने ट्विन के लिए फील होती है, ईश्वर को हर एक एंटिटी के लिए फील होती है। आप इमेजिन कर सकते हैं, इस यूनिवर्स की हर इंसान से, हर एंटिटी से आप उतना ही प्यार करें जितना आप अपने ट्विन से करते हैं, और आपको उतना ही पेन हो सबसे अलग होके जितना आपको होता है अपने ट्विन से अलग होके। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ईश्वर को ऐसा दर्द होता है। और वही नहीं, ये जो उनके टूटे हुए अंग हैं, उनको जो भी दर्द होता है वो भी ईश्वर को होता है। तो सबका दर्द संभाल के बैठे हैं, हम वो हैं। तो आप इस बात को समझिए। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, गुरुजी बताती हैं कि आपको अपनी डायमेंशन को रेज करना है, 3D to 4D to 5D to 6D और उससे भी आगे। ये तो इन्फिनिट है ना, इन्फिनिट डायमेंशन है। आप ऊपर चले जाइए, चलते जाइए, कभी खत्म ही नहीं होगा, जैसा कि हमारे डिवाइन फेमिनिन ने हमें सिखाया है। तो आपको कैसे समझ आएगा कि आपका डायमेंशन रेज हो रहा है? कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ कि मेरा डायमेंशन रेज हो रहा था और मुझे समझ नहीं आया कि मैं कौन से डायमेंशन में हूं अभी। तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए भगवान जी ने मुझे डाउनलोड दिया। तो 3D में तो हम हैं, सबके सब हैं, स्टक इन फिजिकल इल्यूजन। तो जब आप दुनियादारी में फंसे हुए हैं, जब आपको आज भी किसी की कही हुई बात पे बुरा लगता है, गुस्सा आता है, घृणा होती है, आप जजमेंट करते हैं, आप किसी के फर्क करते हैं कि भाई मैं तो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे हूं, मैं तो बहुत बेहतर हूं, इन लोगों को तो कुछ समझ में ही नहीं आता, ये लोग अवेकेंड नहीं है, हम कितने स्पेशल हैं। तो आप अभी भी फिजिकल इल्यूजन में स्टक हो, अभी तक आप ईगो में स्टक हो। जब आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी अवेकनिंग केवल इसलिए हुई है क्योंकि आपका समय आ गया है, इसलिए नहीं कि आप कोई बहुत महान हो जब दूसरे का समय आएगा तो उसकी भी अवेकनिंग होगी, और उसकी हमारी अवेकनिंग हमारे हाथ में नहीं होती है, वो ईश्वर डिसाइड करते हैं। तो आप प्लीज किसी को भी ब्लेम ना करें कि इसकी अवेकनिंग अभी तक क्यों नहीं हुई है, स्पेशली अपने डीएम को। उनकी अवेकनिंग तभी होगी जब टाइम आएगा, और अगर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। आप अपना पेशेंस रखिए, आप अपने अवेकनिंग पे फोकस करिए। नेचुरली वो आपके ट्विन है, आपका डायमेंशन रेज होगा तो उनका भी होगा। आपको कैसे पता चलेगा कि आप 4D में चले आए हैं? जब आपको समझ में आ जाए कि टाइम इज एन इल्यूजन, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइमलाइंस एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। आपका फ्यूचर सेल्फ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आप शायद उसको सेंस भी करते हैं। आपका पास्ट सेल्फ को तो आप सेंस करते ही हैं, है ना। जब आप ये समझ जाएंगे कि भाई यूनियन तो हो चुका है, फ्यूचर में हो चुका है,
हमने धरती की वाइब्रेशन भी बढ़ाई है, मदर अर्थ की वाइब्रेशन भी बढ़ाई है। जो चीजें हो चुकी हैं फ्यूचर में, आप फ्यूचर को इस तरह देखें कि फ्यूचर तो हो चुका है, जो ईश्वर ने डिसाइड किया है वो हो चुका है, हम सिर्फ उसको एक्सपीरियंस करने आए हैं। तो आप इसका मतलब 4D अवेयरनेस में अब आ गए हैं, अब आप समझ गए हैं कि टाइम इज एन इल्यूजन, देयर इज नो सच थिंग एज टाइम। ये तो ट्विन सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि सालों साल बीत जाएंगे और आपको अपने ट्विन से उतना ही प्यार होगा जितना पहले था, उससे भी ज्यादा होगा। ऐसा लगता है कि वक्त तो पार ही नहीं हुआ, कोई वक्त ही नहीं गुजरा हमारे बीच। जब आप उनसे दोबारा मिलते हैं सेपरेशन के बाद, तब का ऐसा लगता है कि भाई हम तो भाई हर रोज साथ में थे, अलग कब हुए थे। तो आप समझ जाते हो 4D, आप 4D में पहुंच गए हो। 5D कॉन्शियसनेस जब आप पहुंचते हो तो आपको क्या फील होता है? आपको लगता है कि भाई ये समस्त ब्रह्मांड सिर्फ एक कॉन्शियसनेस है और हम सब एक ही सोल हैं। आप उस रियलाइजेशन को तक आप पहुंच जाते हो। आप सब इंसान को सोल की तरह देखते हो। किसी को भी आप ऐसे नहीं देखते हो कि ये कोई पर्सन है, नो, दिस इज अ सोल। आप जब हर इंसान को, हर व्यक्ति को, हर वस्तु को सोल की तरह देखते हो तो आप 5D में पहुंच गए हो। 6D में कैसे आपको समझ में आएगा कि आप 6D में पहुंच गए हो? जब आपको ये समझ में आ जाता है कि भैया ये तो इन्फिनिट कॉन्शियसनेस है। जब भी आप अवेकन होंगे उसके ऊपर एक और अवेकनिंग, एक और लेवल, एक और डायमेंशन, मोर इन्फॉर्मेशन, इन्फिनिट इन्फॉर्मेशन। तो तब आप समझ जाते हो कि आप 6D में आ गए हो। तो हम ये कैसे समझेंगे कि हम 7D में आ गए हैं? मैं अभी इस लेवल तक धीरे धीरे पहुंच रही हूं। तो इन्फिनिट कॉन्शियसनेस, दैट इज 7D। अभी तक तो मुझे यही समझ आया है कि आप जब भी किसी चीज को समझ जाओगे तो समझने के लिए एक और चीज आपके सामने आ जाएगी। देयर इज नो लिमिट टू द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज आउट देयर। जो आप हैं, यू आर इन्फिनिट नॉलेज, इन्फिनिट इंफॉर्मेशन, इन्फिनिट लव। ये है 7D कॉन्शियसनेस। जब आप यहां तक पहुंचने लगते हो तो आपका दिमाग भी इल्यूजन लगने लगता है। हम बड़ा प्राइड करते हैं ना अपने आप को, भाई मेरे पास दिमाग है ना, मैंने इस चीज को सॉल्व किया, मैंने क्लास में अच्छे मार्क्स लाए, मैंने अपना बिजनेस खड़ा किया, मैंने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया। आपके दिमाग कितनी छोटी चीज है ये आप अभी नहीं जानते। जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी आप खुद समझ जाएंगे कि भाई इन्फिनिट इंटेलिजेंस है हम, इन्फिनिट इंफॉर्मेशन है हम। तो हमारा एक छोटा सा ब्रेन जो एक 3 डायमेंशनल रियलिटी को नहीं समझ पाता ठीक से, वो क्या कंपैरिजन है उसका हायर कॉन्शियसनेस के साथ, इन्फिनिट कॉन्शियसनेस के साथ। तो आपका सारा गुरूर, आपका सारा इल्यूजन टूट जाता है कि आपका ब्रेन तो बस एक जरिया है, एक टूल है, सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका आपको इस्तेमाल करना है। इस लेवल पे आते आते आप समझ जाते हैं कि भाई आपका ब्रेन आपको मैनिपुलेट नहीं करेगा, आप अपने ब्रेन को मैनिपुलेट करेंगे। वो एक मशीन है आपके बॉडी के तरह जिसको आपको मेंटेन करना है और इस्तेमाल करना है। ये क्या है, इसका मतलब क्या है? हर चीज का मकसद तो यही है कि ईश्वर के करीब जाना। जिंदगी में हर चीज का केवल यही मकसद है, ईश्वर के करीब जाना। हर चीज का इस ब्रह्मांड में यही मतलब है, ईश्वर के करीब जाना। जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये शरीर, ये दिमाग केवल आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप उसका इस्तेमाल करके दूसरों को भी अवेकन कर सकें। तो तब जब आपको ये रियलाइज हो जाता है तो आप अपने दिमाग को मैनिपुलेट करने लगते हो। दिमाग आपको मैनिपुलेट नहीं करता, आप दिमाग का इस्तेमाल करने लगते हो कि भैया अपने लॉजिक का कैसे इस्तेमाल किया जाए स्पिरिचुअलिटी को स्प्रेड करने के लिए, लोगों में जगाने के लिए। वैसे भी आप स्पिरिचुअलिटी किसी को सिखा नहीं सकते, इट इज समथिंग दैट इज फाउंड इनसाइड यू। आप अपने आप ही जागृत हो जाते हैं क्योंकि आपका सोर्स से कनेक्शन है ना, सोर्स आपको अंदर से स्विच ऑन कर देते हैं, है ना। तो बस आपको दूसरों को एहसास दिलाना है उस स्विच का, उसको ऑन करने में हेल्प करनी है। तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करने लगते हो, फिर दिमाग आपको कभी मैनिपुलेट नहीं करता जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है। लास्ट स्लाइड ये मेरे लॉजिकल दोस्तों के लिए है। कुछ साल पहले मैंने ये इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट देखा और उसके बाद मेरे लॉजिकल ब्रेन को भी कन्विंस हो गया कि भगवान है, एविडेंस है भगवान का। जिनको भी शक है ना, आज मैं क्लियर कर देती हूँ। आप इस चीज को पढ़े और मैं हिंदी में समझाती हूँ, जो इंग्लिश जानते हैं वो खुद ही पढ़ लेंगे। पाई जो है, पाई क्या होता है? जो हम सर्कल जो है ना, सर्कल का सर्कम्फ्रेंस ओवर डायामीटर
हम करते हैं, आप गूगल करके देखिए पाई का फॉर्मूला क्या होता है। सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है, मतलब उसका जो पेरीमीटर होता है, जो सर्कल की लेंथ होती है, और डायामीटर मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक का लेंथ एक सर्कल में, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस ओवर डायामीटर हम करते हैं तो हमें एक रेशियो मिलता है, उसको कहते हैं पाई। इसको आम भाषा में लोग जानते हैं 3.14, और वो नंबर जो है 3.14 के आगे चला जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इट इज अ नॉन रिपीटिंग इन्फिनिट डेसिमल। तो इन्फिनिट डेसिमल का मतलब है कि सारे नंबर कॉम्बिनेशन है पाई के अंदर। हमने तो कैलकुलेट भी नहीं किया है पूरा का पूरा, हम कर भी नहीं सकते। हमारे पास सबसे पावरफुल कंप्यूटर है, हमने सिर्फ ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ही नंबर कैलकुलेट किए हैं। ये इन्फिनिट है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? नहीं कर सकते। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है दैट ऑल इंफॉर्मेशन दैट हैज एवर एग्जिस्टेड और विल एवर एग्जिस्ट, एवरीथिंग ऑल कंटेन्ड इन पाई, है ना। तो इन्फिनिट इंफॉर्मेशन का एविडेंस है ये पाई कि यस देयर इज समथिंग दैट इज इन्फिनिट। सारे नंबर कॉम्बिनेशन इसके अंदर है, इसका मतलब सारी इंफॉर्मेशन है पाई के अंदर। तो व्हाट इज पाई? पाई इज एविडेंस ऑफ गॉड। यस, गॉड एग्जिस्ट्स। गॉड का नेचर क्या है? इन्फिनिट, अनएंडिंग, जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती, जिसका कोई अंत ही नहीं है। और पाई हम जिसको रोज यूज करते हैं इस नंबर को, हम तो इसका एक एस्टिमेट यूज करते हैं 3.14, लेकिन एक्चुअली ये अनएंडिंग है, ये कभी खत्म ही नहीं होता। और हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स हैं इनको कैलकुलेट करने के लिए लेकिन हम कभी पहुंच नहीं पाएंगे। तो इससे तो साफ साफ साबित होता है कि अगर इन्फिनिट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप कि इस वीडियो से आपको हायर अवेयरनेस मिली हो। एंड थैंक यू सो मच टू आवर गुरुजी, उनके चरण स्पर्श। एंड थैंक यू सो मच टू आवर यूनिवर्स। लव यू यूनिवर्स।